एक बार कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना है तो आपको सुनाई नहीं दिया? सुनाई देगा भी कैसे? सौतेली जो ठहरी। 13 वर्षीय नेहा जूस का गिलास फेंकते हुए काजल पर चिल्लाई। सौतेली शब्द सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया हो। अपने आंसू को पीते हुए वह फर्श से गिलास उठाकर गिरे हुए जूस को पहुंचने लगी। पास खड़े अनुराग बेटी को कुछ कहने जा ही रहे थे कि काजल ने आंख के इशारे से मना कर दिया, जैसे कह रही थी कि धैर्य रखिए, बच्ची है, मैं सब ठीक कर दूंगी। 2 बहनों में काजल छोटी थी, माँ बाबा की दुलारी। उसके बाबा अक्सर ही उसे कहते थे कि तुम मेरे लिए बहुत लकी है, तेरे जन्म के बाद मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी थी। उसकी बड़ी बहन उससे 4 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों में बहुत दोस्ताना था। पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार दोनों बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। हर पिता की तरह वह भी चाहते थे कि मेरी आंखों के सामने ही बच्चियां अपने घर में बस जाए। इसलिए इंटर के बाद बड़ी बेटी रश्मि का विवाह कर दिया। किस्मत से उन्हें परिवार और दामाद दोनों अच्छे मिल गए। काजल तब 7वीं में पढ़ रही थी। अपनी दीदी की विदाई के वक्त वह बहुत रोई थी। अपने पिता से बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, खूब पढ़ूंगी, आपके साथ रहकर आपका सहारा बनूंगी। तब बेटी की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई थी। मन में कहने लगे, कब तक रख पाएंगी तुझे अपने पास बिटिया, तू तो किसी की अमानत है मेरे पास। एक दिन काजल के माता पिता नाव से देवी दर्शन के लिए मंदिर गए थे। बेटी के लिए प्रसाद लेकर लौट रहे थे कि नदी के बीच धार में नैया उल्ट गई और उनके सपने चूर चूर हो गए। काजल तो अपना सुध-बुध खो बैठी थी। घर सूना हो गया था। किसके गले में बाहें डालकर लाड करेगी? उसके रूठने पर कौन मनोहार करेगा? रश्मि के गले लगकर खूब रोई वह। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है, कहकर नाते रिश्तेदार दिलासा दे रहे थे, लेकिन वह अपने मन को कैसे समझाते। रश्मि और उसके पति काजल को अपने साथ ले जाकर उसकी पढ़ाई पूरी कराना चाहते थे, लेकिन दीदी के घर वह रहना नहीं चाहती थी। माँ तो उनके घर का पानी भी नहीं पीती थी, क्योंकि वह पराई हो चुकी थी। फिर वह वहाँ कैसे रह सकती हैं? उसके दूर के एक राम प्रताप चाचा थे। उनकी पत्नी ने पति को सलाह दिया कि दूर की ही सही, पर है तो वो तुम्हारी भतीजी ही, लड़की जात है, अकेले कैसे छोड़ दोगे? दुकान और घर को भाड़े पर देकर काजल को संग ले चलो, जगह बदलेगा तो इसका मन भी बदल जाएगा। काजल को यही सही लगा और वह चाचा चाची के साथ चली गई। शुरू में तो चाची किराए के पैसे काजल की पढ़ाई और उसके विवाह के लिए जमा कर रही थी। फिर बाद में उनके मन में लालच आ गया। काजल के पैसों पर अपने बच्चों का हक मानकर वह पति पर काजल के विवाह का दबाव डालने लगी। पत्नी भगत चाचा ने काजल को इंटर की परीक्षा भी नहीं देने दिया और अपने परिचित के छोटे भाई से, जिसका अपना व्यवसाय था लेकिन विदुर था और 2 छोटे बच्चों का पिता भी था, स्वाभाविक था कि लड़का उम्र में काजल से काफी बड़ा था। रश्मि तो इस शादी से इनकार करने लगी थी, लेकिन काजल ने इस रिश्ते को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और अनुराग की पत्नी बनकर उसके बच्चों की मां बन गई। घर में एक वृद्ध सास थी जो बच्चों को देख रही थी। काजल के आने से उन्हें भी कुछ देर के लिए सौतेले शब्द का वह भय तो लगा, लेकिन काजल ने अपने सरल व्यवहार से वह भय भी दूर कर दिया था। घर में उसके सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं थी। अनुराग के साथ भी उसका तालमेल बैठ गया था, लेकिन बच्चों का विश्वास जीतने में वह अभी भी फेल थी। बेटा अनमोल तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाना भी चाहता था, लेकिन दीदी का भय, वह अपना हाथ खींच लेता था। एक दिन अनमोल स्कूल से आया तो उसका बदन आग की तरह तप रहा था और तब काजल का आंचल पकड़ लिया। रात भर वह बेटे के पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही। सुबह तक बुखार उतर गया था। डॉक्टर की दवाइयों से अधिक तो अनमोल पर काजल के प्यार ने असर दिखाया था। उसी दिन से उसने दीदी के भय को त्याग कर काजल को माँ कहने लगा था। वह माँ के साथ ही बैठकर अपना होमवर्क भी करने लगा था। इसी बीच एक दिन उससे मिलने चाचा चाची आए। चाची तो उसकी शानो शौकत देखकर दंग रह गई थी। अपने स्वभाव अनुसार चाची ने धीरे से काजल पर एक तीर छोड़ दिया। काजल अपना बच्चा कर ले, इन परायों का क्या भरोसा। उसने भी उसी लहजे में मुस्कुरा कर जवाब दिया, चाची क्या यशोदा मैया ने कान्हा को पराया कहा था? ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं और मैं ही इनकी माँ हूँ। अनुराग के मित्र भी उसे बात बात पर कह देते थे, यार बड़े किस्मत वाले हो जो काजल भाभी जैसी पत्नी मिली है। अनुराग की माताजी भी बेटे का घर बसा देकर संतुष्ट थी और एक दिन उन्होंने सोए सोए ही हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। एक दिन को स्कूल से खबर आई कि नेहा स्कूल में बेहोश हो गई है। काजल तो दौड़ पड़ी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि कमजोरी है, इसीलिए वह नेहा को जूस पीने के लिए कह रही थी, जिसके लिए नेहा ने उसे धुतकार दिया था। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। अनमोल 9वीं कक्षा में आ गया और नेहा कॉलेज में। नेहा पहले से बहुत शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी वह काजल को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ महीनों से वह अपना खाली समय अपने सीनियर पीयूष के साथ बिताने लगी थी। पीयूष देखने में हैंडसम था और धनी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। ऐसे में नेहा का उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक सी बात थी। घर आकर वह घंटों फोन पर लगी रहती थी। काजल को बेटी के रंग देखकर शक तो होता, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन अनमोल ही उसके पास आया और बोला, माँ दीदी दीदी क्या हुआ नेहा को? वह घबरा उठी। अनमोल बोला, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अरे क्या हुआ लेकिन बता तो। तब अनमोल ने बताया कि उसके दोस्त का बड़ा भाई दीदी के ही कॉलेज में पढ़ता है। उसी ने बताया है कि दीदी जिस लड़के से घूमती है वह रईस बाप की बिगड़ी औलाद है। और बस अनमोल
मैं सब समझ गई। तुम नेहा या पापा से अभी कुछ नहीं कहना, मैं कल ही कॉलेज जाकर सब ठीक करती हूँ, कहकर वह कल की योजना बनाने लगी। दोनों बच्चों और अनुराग के जाते ही वह कॉलेज गई और प्रिंसिपल सर को पूरी बात बताई। प्रिंसिपल सर ने भी उसे बताया कि पीयूष तो ट्रस्टी का बेटा है, वह तो टाइम पास करने ही कॉलेज आता है, लेकिन उसके चक्कर में नेहा बहुत क्लासेस मिस कर रही है। फिर उन्होंने काजल को आश्वासन दिया कि आप निश्चित होकर घर जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर उन्होंने नेहा को अपने कैबिन में बुलाया और पीयूष की सच्चाई उसके सामने रख दी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में उसकी अन्य सहेलियों ने बताया कि तू तो नई है नेहा, लेकिन हम तो उसे स्कूल से जानते हैं, खुद तो पढ़ता नहीं और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता। घूमने फिरने में ही उसकी रुचि है और लड़कियों को तो वह खिलौना। इसके आगे वह सुन न सकी, उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहा, तब सर ने उससे कहा कि धन्यवाद तुम अपनी माँ को दो, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन में किसी एक के कहने से तुमने मान लिया कि सभी सौतेली माँ लालची और स्वार्थी होती है। तुम नहीं जानती, हर महीने यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछती रहती हैं कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, और तुम सॉरी सर कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसमें उसे अपनी गलती और माँ को गलत समझने का पछतावा था। उस दिन घर में नई नेहा का प्रवेश हुआ था। नेहा काजल को तो माँ कह ही रही थी, लेकिन अभी भी दोनों के बीच दूरी थी। कुछ महीने लगे दोनों को सहेली बनने में। नेहा जब डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी तभी नकुल से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। कोर्स कंप्लीट होते ही नकुल ने अपने पिता की टेक्सटाइल मिल ज्वाइन कर ली। नेहा अपनी माँ को नकुल के बारे में बताने ही वाली थी कि एक दिन नकुल अपने पिता के साथ नेहा के घर आ गया। सब कुछ जल्दी जल्दी तय हो गया। अनुराग और काजल खुश थे कि बेटी उस घर में जा रही है जहां उसकी अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। विदाई के समय तो नेहा अपनी माँ से लिपटकर इतना रोई थी कि साथ खड़े सभी की आंखें नम हो गई थी। अनमोल भी ग्रेजुएशन के बाद MBA करने दूसरे शहर चला गया। वहां से आकर उसने अपने पिता का काम को संभाल लिया। अनुराग अब अस्वस्थ रहने लगे थे, चाहते थे कि बहू का मुंह देख ले। अनमोल की कोई अपनी पसंद नहीं थी तो काजल ने अपनी सहेली की बेटी अवनी से बात पक्की कर दी। पहली मुहूर्त में ही उसने अनमोल का विवाह करा दिया और अवनी को बहू बनाकर घर ले आई। नेहा के जाने के बाद जो खालीपन था वो अब अवनी के आने से फिर से भर गया। अनुराग की किस्मत में बहू का सुख कुछ महीनों का ही लिखा था। अवनी को चाय लाने का कहकर अनुराग काजल का हाथ अपने हाथ में लेकर जो बैठे तो बस बैठे ही रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और काजल की मांग उजड़ गई। जाने वाले चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में जीवन पूर्ववत हो जाता है। अब तो अवनी भी अनमोल का हाथ बटाने लगी थी और काजल राजरानी बन गई थी। उसकी गोद में अनमोल की बेटी होती और कंधे पर नेहा का बेटा बैठता। उसके साथ खेलते हुए वह अपनी किस्मत पर रशक करती। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी परिवार कहानियां रोज सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।